भीम की बड़ी कठिनाइयां थी हमारे जीवन में, हर मुश्किल को आसान किया है। कि बड़ी उलझने थी हमारे जीवन में, हर मुश्किल को आसान किया है। और कभी भूल मत जाना उसके एहसानों को। अरे हमारे हक और अधिकारों के लिए बाबा साहब ने अपने बच्चों तक को कुर्बान किया है। जय भीम साथी। बाबा साहब एहसान बात करते हैं आज इन्हीं बातों पर। जब बाबा साहब छोटे थे तो वो कक्षा में उनको बैठने नहीं दिया जाता था, वो बाहर बैठा करते थे अपने भाई के साथ। एक छोटा सा बच्चा जिसको बार बार उसकी जाति के कारण उसको परेशान किया जाता हो, प्रताड़ित किया जाता हो। और एक छोटा सा बच्चा जो सारे दिन तसाया रहकर बिगर पानी पिए पढ़े, तो सोचो कितनी कठिनाइयाँ होगी उसको, कितनी पीड़ा रही होगी उसको। लेकिन पढ़े फिर भी। जैसे जैसे बाबा साहब पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, चीज़ें आसान होने की बजाय और भी कठिनाइयाँ आने लग गई। लेकिन बाबा साहब आगे बढ़ते बढ़ते एक चीज़ समझ चुके थे कि उनका और उनके समाज का उद्धार तभी हो सकता है जब वो शिक्षित हों, पढ़े लिखें। ये बात बाबा साहब को बचपन में ही समझ आ गई थी। जिस तरीके से व्यवहार किया जाता था सामंत वर्ग द्वारा, तो उससे बाबा साहब ने एक तो समझ लिया था कि हमारे जो समाज है और हमारा जो उद्धार है वो शिक्षा से होगा। बाबा साहब ने बड़ी कठिनाइयां झेली है। अगर आप आज छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, रूठ जाते हैं, अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, जबकि बाबा साहब को आप पढ़ोगे तो उनके संघर्ष के आगे आपको आपकी हर समस्या छोटी लगेगी। अगर बाबा साहब को आपने 1% भी पढ़ लिया ना, तो आपका जीवन सफल है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। जब बाबा साहब विदेश पढ़ने गए, बड़ौदा के महाराज ने उनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत करी, तब बाबा साहब शाम को घर आए। घर आकर माता रमाबाई से बोलते हैं कि मुझे बाहर जाना है, विदेश पढ़ना है, और इसके लिए महाराज ने छात्रवृत्ति स्वीकृत करी है। लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा चिंतित हूँ कि मैं पीछे बच्चों को छोड़कर जा रहा हूँ और न मैं पैसे रख के जा रहा हूँ, कमाई का कोई साधन नहीं है। इस स्थिति में तुम कैसे जीवन यापन करोगी? तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं बाहर जाकर पढ़ सकूँ। तो माता रमाबाई कहती है कि ये मुझे भी पता है कि समस्या बहुत है, लेकिन वो बाबा साहब को विश्वास दिलाती है कि आपके पीछे से आपके बच्चों का पूरा ख्याल रखूँगी, उनका लालन पोषण करूँगी। ये विश्वास माता रमाबाई बाबा साहब को दिलाती है। दिन बीतते जाते हैं, समय गुजरता है। माता रमाबाई बॉम्बे की जो गलियां हैं वहाँ से गोबर उठाती है, कंडे बनाती है, कंडों को थापती है और उनको बेचती है। कैसे तैसे उनसे थोड़ा पैसा आता है, उससे जीवन यापन करती है। समय गुजरता गया। बड़े बेटे दामोदर की तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि इलाज तक के पैसे नहीं रहे। इलाज के अभाव में बड़े बेटे दामोदर ने दम तोड़ दिया। लेकिन ये बात माता रमाबाई ने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं बताई। बाबा साहब वहाँ पर पढ़ते रहे। कुछ दिनों बाद में बाबा साहब की एक चिट्ठी आती है माता रमाबाई के लिए। उस चिट्ठी को एक शख्स पढ़ते हैं तो उस चिट्ठी में लिखा था, बाबा साहब कहते हैं कि मैं बाहर पढ़ रहा हूँ, यहाँ कैसे तैसे जीवन यापन कर रहा हूँ। सुबह का नाश्ता दोपहर को करता हूँ और शाम को पानी पीकर सो जाता हूँ। एक वक्त की रोटी मैं कैसे तैसे खाता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे मालूम है वहाँ पर तुम्हारे सामने कठिनाइयाँ बहुत होगी। बाबा साहब रमाबाई के लिए कहते हैं कि
मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपके सामने वहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होगी, बहुत सारी समस्याएं होगी। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ पैसे अगर हो तो वो भिजवा देना। माता रमाबाई के सामने दो स्थिति बनती है वहाँ पर। एक स्थिति तो बाबा साहब को पैसे भिजवा दे जो कुछ जोड़ रखे थे। दूसरी स्थिति कि जो बेटी इंदु हैं वो बीमार हो जाती है या उनका इलाज करवा दे। माता रमाबाई बहुत सोचती है, विचार करती है और उन पैसों को बाबा साहब को भिजवा देती है। जो इंदु है उनकी इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती है। सोचिए कैसी माँ रही होगी वो, कितना कैसा दिल रखा होगा आपके लिए, इस समाज के लिए, हमारे लिए। और बाबा साहब के कितने एहसान है, हमारे हक अधिकारों के लिए अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, उफ तक नहीं किया। आज आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। आप आज इस मिशन को नहीं समझ रहे हैं, आप इस मिशन के कारवा की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। आज आप धर्म मजहब की गुलामी में है। छोड़िए इन सब चीज़ों को और मिशन में लग जाइए। बाबा साहब ने आपके हक अधिकारों के लिए अपने बच्चों तक को कुर्बान किया है, और बाबा साहब नहीं होते तो आज आप और मैं नहीं होते। बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है, सब कुछ बाबा साहब ने किया है, और उनका संघर्ष किसी भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। हर वो व्यक्ति जो हालातों के सामने हिम्मत हार गया हो, वो अगर बाबा साहब को एक बार पढ़ ले, वो अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल जरूर करेगा। तो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें सत नमन। वो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे, और हम इस मिशन में ऐसे ही काम करते रहेंगे, मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, इस मिशन को आगे बढ़ाना आपका कर्तव्य है। और इस अहमियत समझिए, अपने अधिकारों की अहमियत समझिए, इस मिशन की। याद रखिए बाबा साहब ने आपके अधिकारों के लिए अपने बच्चों तक को कुर्बान किया है। जय भीम, जय भारत।